दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन अभी पूरा तक नहीं हुआ है और इसरो ने कर दिया है एक और बड़ा धमाका। इसरो का सूर्ययान यानी आदित्य L1 हुआ लॉन्च के लिए तैयार। चांद के बाद अब सूरज पर भी राज करेगा भारत। साथियों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही सूरज की स्टडी कर रहा है, बल्कि दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज अपने सन मिशन पर काम कर रही हैं, जिनमें नासा ने 12 अगस्त 2018 के दिन अपने का सोलर प्रोब को सूर्य की स्टडी करने के लिए तो भेजा था। उस अंतरिक्ष यान ने सूरज की 6 ऐसी भयानक आवाज रिकॉर्ड की जो सुनकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इन रिकॉर्ड की गई आवाजों को आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन पर दिए गए लिंक से सुन सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही है कि भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव में सुरक्षित रूप से लैंड कर चुका है और इसरो वैज्ञानिक विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर की मदद से चांद की इस अंधेरी दुनिया के रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। अभी हम लोगों के दिमाग से चंद्रयान-3 की सफलता का खुमार भी नहीं उतरा कि इसरो ने अपने अगले मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह जोश में आ चुके हैं और उनका प्लान एक के बाद एक मिशन लॉन्च करने का है। हमारे वैज्ञानिक को किस स्पीड को देखकर नासा रोस्कोसमोस के वैज्ञानिक भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसरो इतनी जल्दी अपने स्पेस मिशन लॉन्च कर सकता है। तो चांद के रहस्यों से पर्दा हटाने के साथ साथ अब इसरो सूर्य के राज खोलने के लिए भी कमर कस चुका है। और अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो मिलने से पहले ही हमारा सूर्ययान लॉन्च हो चुका होगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो ये होगा ही। तो क्या है इसरो का यह सूर्य मिशन, ये कब लॉन्च होने वाला है और इसरो इस मिशन में क्या क्या रिसर्च करेगा, ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा सूर्य पृथ्वी से 14,95,00,000 किलोमीटर दूर है। यह इतनी ज्यादा दूरी है कि लाइट को भी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा दोनों लगभग एक ही आकार के दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में इनका साइज एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि सूर्य का व्यास हमारी पृथ्वी से 109 गुना बढ़ रहा है, या यूं कहें कि सूरज का आकार इतना बढ़ा है कि एक सूर्य के अंदर 13,000,000 पृथ्वी समा सकती है। ये पृथ्वी से चांद के जितना छोटा सिर्फ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा के मुकाबले ये हमारे पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर है। पृथ्वी पर जीवन संभव होने के पीछे भी सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी इतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी कि इस पर जीवन नहीं बचेगा। लेकिन सूर्य क्योंकि एक विशाल तपता हुआ का गोला है और ये हमसे बहुत ज्यादा दूर भी है, इसलिए चंद्रमा की तुलना में सूर्य पर अब तक कम ही रिसॉर्ट हो पाई है, और इसीलिए इसरो अब अपना अगला स्पेस मिशन आदित्य L लॉन्च करने जा रहा है, जिसे लोग सूर्ययान भी कह रहे हैं। तो क्या है इसरो का यह सूर्ययान मिशन और कब यह लॉन्च होगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। असल में दोस्तों, इसरो ने जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 के दिन लॉन्च कर दिया जाएगा। यानी चंद्रयान-3 मिशन के पूरा होने से पहले ही इसरो अपने पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर देगा। जी हाँ, ये भारत का पहला ऐसा मिशन होगा जिससे सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आदित्य 11 सैटेलाइट को बेंगलोर के युवा राव सैटेलाइट सेंटर यानी URC से शिफ्ट करके श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर लाया जा चुका है। इसे इसके लॉन्च पैड के साथ जोड़ा भी दिया गया है। मिशन के बारे में ये जानकारी इसरो के अहमदाबाद के डायरेक्टर ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस नीलेश देसाई ने एक इंटरव्यू के दौरान दी है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये एक सैटेलाइट मिशन होने वाला है, यानी इसमें चंद्रयान-3 की तरह कोई लैंडर या रोवर को सूर्य पर नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। असल में सूर्य की सतह का तापमान 5600 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। ये टेम्परेचर किसी भी धातु को पलक झपकते पिघला सकता है। ऐसे में सूर्य पर लैंड करना पॉसिबल ही नहीं है। इसे सिर्फ सैटेलाइट की सूर्य से एक दूरी से केवल ऑब्जर्व किया जा सकता है। यही काम इसरो अपने आदित्य मिशन में करने वाला है। दरअसल प्लान के अनुसार वैज्ञानिक इस सैटेलाइट को सूर्य पृथ्वी के सिस्टम में लार्ज एज पॉइंट 1
जिसे कहा जाता है, उसके एक स्पेशल हैलो स्थापित करने वाले हैं। ये एक ऐसा ऑर्बिटल पॉइंट है जहां से सूर्य को ऑब्जर्व करने में आदित्य को कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी। यहां हमारे सूर्ययान और सूर्य के बीच सौर मंडल का कोई ग्रह, किसी ग्रह की परछाई या दूसरी कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा और हमारा यान जब तक चाहे तब तक लगातार सूर्य पर सर्च करेगा। आपको बता दें कि नाम का यह पॉन्ड पृथ्वी से करीब 15,000,000 किलोमीटर दूर है और यहां सिर्फ पहुंचने में ही आदित्य एल्बम को तकरीबन 4 महीने का समय लग जाएगा। इसके बाद ये 5 साल 3 महीने तक सूर्य का अध्ययन करेगा। अब आप में से काफी सारे लोगों के मन में यह सब वाला रहा होगा कि सूर्य तो हमें जीवन देता है और ऐसा भी नहीं है कि हम इंसान सूर्य पर जाकर बस सके। फिर इसरो मिशन में ऐसा क्या खोजने की कोशिश कर रहा है जो हम इंसानों को मालूम नहीं है? असल में दोस्तों, सूर्य की गतिविधियों और उसकी वजह से स्पेस वेदर पर पड़ने वाले प्रभाव को ऑब्जर्व करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह पृथ्वी पर हम अलग अलग वेदर यानी मौसम को एक्सपीरियंस करते हैं, वैसे स्पेस का भी अपना एक अलग वेदर सिस्टम होता है जिसका प्रभाव हमारी पृथ्वी और सूर्य के इर्द गिर्द पड़ता है। इस वेदर की जानकारी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि स्पेस वेदर से हमारे सैटेलाइट पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे सैटेलाइट गिर भी सकते हैं, जिसके कारण हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। और सूर्य पर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है, इन्हीं सब के रिसर्च हमारा आदित्य L1 का सैटेलाइट करेगा। और तो और सूर्य के अंदर जो तूफान आते हैं वह कितने ज्यादा ताकतवर होते हैं, और अगर इन सब की जानकारी हमारा आदित्य L1 सैटेलाइट हमारे इसरो के पास भेजता है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगा। खैर, जो भी हो, हमारे चंद्रयान 3 ने तो भारत का नाम रोशन कर दिया है और भारत नासा के बाद दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन चुका है। इसके लिए हमको अपने भारत देश की स्पेस एजेंसी इसरो पर गर्व होना चाहिए। लेकिन अगर चंद्रयान 3 के बाद आदित्य एल्बम भी सही सलामत सूरज के उस स्थान पर पहुंच जाता है जिसे इसरो ने तय किया है, तो हमारा वह सैटेलाइट अगले 4 साल तक हमें जानकारियां भेजता रहेगा, जिसके कारण हमारे भारत का नाम भी रोशन होता रहेगा। अब इन सब से हमारे भारत की जीडीपी को भी बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा असर पड़ेगा, जिसके कारण हमारा भारत और भी तेजी से डेवलप होने लगेगा। ये मिशन हमारे भारत देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हम आपको सूरज की रहस्यमयी आवाजें सुनाएंगे। अगर आप उन आवाजों को सुनना चाहते हैं तो हम इस वीडियो में तो उन आवाजों को नहीं सुना सकते क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हम आपको अगली वीडियो में यह आवाजें जरूर सुनाएंगे। तो अगर आप भी उस आवाज को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप अगली वीडियो को मिस ना कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।